रिकॉर्डेड इन केरला स्टेट। तो मानसून का फर्स्ट टाइप हो गया समर मानसून। इंडिया का प्रिंसिपल मानसून यही है, जून से सितंबर तक भारत में बारिश हो गई जो हो गई, वही है मेन पार्ट। सेकंड लिखिए शीतकालीन मानसून, विंटर मानसून, सर्दी का। सर्दी में तो कहां बारिश हुई है, 2-4 बूंद आई है। विंटर मानसून, शीतकालीन मानसून। लिखिए इसका पॉइंट ए, लगभग 10% वर्षा इसके द्वारा होती है। इट ब्रिंग्स अबाउट 10% रेनफॉल इन इंडिया। लगभग 10% वर्षा इसके द्वारा होती है। बी पॉइंट, शीतकालीन मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है और 2-3 तरीके से पूछता है, भी लिखो समझाते हैं। शीतकालीन मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। विंटर मानसून ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ रेनफॉल, विंटर मानसून ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ रेनफॉल एट द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, एट द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। सी पॉइंट लिखेंगे, शीतकालीन मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। विंटर मानसून इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एंटर करेगा ये। शीतकालीन मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। विंटर मानसून इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट मानसून। नेक्स्ट पॉइंट, इस मानसून का ड्यूरेशन, समय या अवधि नवंबर से जनवरी मंथ, ड्यूरेशन नवंबर टू जनवरी मंथ। अब देखिए यहां पर एक कंसेप्ट है, समझेंगे। शीतकालीन मानसून को हमको नॉर्थ ईस्ट का है, ये नॉर्थ पॉइंट हो गया इंडिया का, देन दैट इज द ईस्टर्न पॉइंट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी यहां से विंड इंडिया में एंटर करती है हिमालय के बियॉन्ड, यानी चाइना, देन ऊपर रसिया, तो रूस के साइबेरिया रीजन से ठंडी हवाएं इंडिया में एंटर करती हैं हिमालय में से होकर के। हिमालय में हमने बहुत सारे माउंटेन पास पढ़े हैं, पर्वतीय मार्ग। अब जो ठंडी हवाएं होती हैं वो ड्राई है, सूखी है, ठंडी है, उसमें मॉइस्चर यानी नमी नहीं है। देयर इज नो क्लाउड। जो हवा ठंडी है लो टेम्परेचर की वजह से, लेकिन उसमें नमी नहीं है, पानी नहीं है, बादल नहीं है, तो उससे बरसात नहीं हो सकती। लेकिन हमने तो लिखा है कि शीतकालीन मानसून से बारिश सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हो रही है, ऐसी हवाओं से तो बरसात हो ही नहीं सकती। तो इसका रीजन क्या है कि जब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ये हवाएं इंडिया में एंटर करती हैं तो हिमालय के पीछे की साइड में यहाँ पर क्लाउड्स, बादल हैं जो अभी हिट नहीं किए, वेटिंग में। इन बादलों की हवाएं पीछे की साइड से पुश करती हैं, धक्का देती हैं, और जब एक क्लाउड को धक्का दिया जाता है तो ये क्लाउड पीछे की ओर मूव करते हैं। और यहाँ हमने पढ़ा है पूर्वी घाट की पहाड़ियां उत्तरी तमिलनाडु में क्या कहलाती हैं, जाबदी और सेवरा की पहाड़ियां, याद आ रहा है, जाबदी एंड सेवरा हिल्स। और ये रिट्रीटिंग क्लाउड, पीछे लौटते हुए बादल तमिलनाडु के जाबदी और सेवरा की पहाड़ियों से टकराते हैं और यहां से फिर बरसात होती है। तो तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर सर्दियों में सबसे अधिक बरसात हो रही है। उसका रीजन ये है। तो 2-3 तरीके से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना है। शीतकालीन जो मानसून है उससे बरसात नहीं हो सकती, ठंडी हवाओं से बरसात कभी भी नहीं होती है। गर्म जो हवा होती है उसी में मॉइस्चर होता है, नमी होता है, क्लाउड होता है। लेकिन ठंडी हवा से बारिश हो रही है तो उसका रीजन ये है, ये क्लाउड को पुश करता है और फिर ये बादल नॉर्थ तमिलनाडु में जाबदी और सेवरा हिल से हिट करते हैं, और उसके बाद देन दिस कॉज टू द रेनफॉल एट द कोरोमंडल कोस्ट। तब कोरोमंडल तट पर ये बरसात होती है। ये शीतकालीन मानसून हुआ। अब आगे नेक्स्ट मेन पॉइंट बनाएंगे, मानसून की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ मानसून। मानसून की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ मानसून।
दूसरे पॉइंट नहीं, दूसरा पॉइंट पूरा हो गया। फर्स्ट पॉइंट था फैक्टर्स, सेकंड टाइप्स, तीसरा पॉइंट ब्रांचेज, शाखाएं। सेकंड पॉइंट के ए और बी दो पार्ट हुए थे। मॉनसून की शाखाएं लिखेंगे। और भारतीय मॉनसून की दो शाखाएं हैं,